बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबियना व हबीबना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसा कि लोग इंतज़ार करते हैं फ़्लाइट शेड्यूल का, और लोगों की तमाम तो तकरीबन काफ़ी सारे मैंने देखा है कि कोशिश होती है कि लास्ट फ़्लाइट लें ताकि आसानी के साथ हज के दिनों में पहुंचे, हज अदा करें और वापस आ जाएं। तो शुरू के फ्लाइट्स वाले और लास्ट फ्लाइट्स वालों में आज मैं डिफरेंस देखूंगा और कौन सी बेहतर हो। और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप शुरू की फ्लाइटों में जाते हैं तो कौन सी ज़ियारत और कौन सी जो है ना आप वहां पे इबादत कर सकते हैं। अगर आप हज में लास्ट फ्लाइट्स में जाते हैं तो वहां पे आप कौन सी ज़ियारत कर सकते हैं और कौन सी इबादत आसानी के साथ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे कि शुरू वाली फ्लाइट्स और लास्ट वाली फ्लाइट्स में क्या नुकसानात होते हैं और क्या फायदे होते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर 2024 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आप तक पहुंचती रहे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज करते हैं। जो लोग भी हज और उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह पाक तमाम लोगों को इसी साल हज बैतुल्लाह की हाजिरी नसीब फरमाए। और जो लोग मुश्किलात परेशानियों में, अल्लाह पाक तमाम लोगों की तमाम तर मुश्किलात परेशानियां आसान फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दिए, शायद आपका बोला हुआ एक आमीन ये दुआ तमाम लोगों के लिए कबूल हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अर्ली फ्लाइट, जो शुरू की फ्लाइट्स होती हैं, उनको क्या फवायद होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं। तो यहाँ पे जो पहले 10 दिन की फ्लाइट्स हैं उनको मैं अर्ली फ्लाइट्स कहूंगा, और लास्ट 10 दिन की जो फ्लाइट्स हैं उनको मैं आखिरी फ्लाइट्स कहूंगा। जैसा कि शुरू की फ्लाइट्स होती हैं, तमाम एयरपोर्ट्स पे और तमाम जगहों पे थोड़ी सख्ती ज्यादा होती है, क्योंकि चेकिंग के हवाले से और तमाम तर प्रोसेस के यही होता है कि जो शुरू वाले गए हैं उनके साथ क्या अमल हुआ है तो बाद वाले उसी तरीके से अपने आप को तैयार कर लेते हैं। आज 2023 में ऐसा हुआ था कि शुरू की फ्लाइट्स में ज्यादा सख्ती नहीं की गई थी। स्पेशली सऊदी एयरलाइन ने पिछले साल कोरोना के हवाले से थोड़ी सख्ती थी कि आपके पास कोरोना कार्ड होना चाहिए। तो शुरू वाली एक दो फ्लाइट्स जब चली गई तो उसके बाद उन्होंने सख्ती की कि जिनके पास कोरोना सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको जहाज में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इस हवाले से फिर बाद में सख्ती और तमाम तर प्रोसेस को देख के तमाम हुजाज ने ही तमाम चीजें बनवा ली थी। उसके बाद यहाँ पे जरूरी और अच्छी चीज बताऊं, शुरू के फ्लाइट्स वाले होते हैं सबसे पहले वो मदीना में जाते हैं, और मदीना में स्पेशली जो अच्छी चीज होती है कि उन दिनों में ज्यादा रश नहीं होता। उम्रा के थोड़े बहुत हुजाज बाकी होते हैं और वो वापस जाने वाले होते हैं, और हज के जो हुजाज पूरी दुनिया से आने वाले होते हैं वो तकरीबन आ रहे होते हैं या थोड़े बहुत हुजाज होते हैं। आप आसानी के साथ मदीना की ज़ियारत कर सकते हैं, रोजा रसूल पे हाजिरी पेश कर सकते हैं, और मस्जिद नबवी में आप बहुत ही पुरसुकून अंदाज में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मदीना में अपना क़याम मुकम्मल करने के बाद हुजाज मक्का में आ जाते हैं। स्टार्टिंग फ्लाइट्स में हुजाज आते हैं तो हज में अभी काफी टाइम होता है, तो मदीना के क़याम के बाद वो मक्का आ जाते हैं तो भी उनके पास तकरीबन हज तक 1 महीना पड़ा होता है। जैसा कि मदीना से मक्का में आते हैं तो वो अपना एक उम्रा अदा करते हैं, तो उसके अलावा दोबारा वो मदीना जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, लेकिन आपको मिनिस्ट्री से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि हज के दिनों में एक पाबंदी शुरू हो जाती है कि बगैर हज के परमिट के कोई भी हदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा अपने पास रखने हैं। अब यहाँ पे जो शुरू की फ्लाइट्स वाले हैं उनके लिए अच्छी चीज एक और भी होती है कि वो जब पाकिस्तान से रवाना होते हैं तो वो तमाम फैमिली सब खुश होते हैं कि माशाअल्लाह वो हज पे जा रहे हैं। उसके बाद आप मक्का मदीना के अंदर अपना क़याम मुकम्मल करते हैं, तो जैसे ही हज के दिन खत्म होते हैं, हज ईद हो जाती है, तो उसके बाद फौरन ही आपकी वापसी हो जाती है, आप पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं। तो सब खुश हो जाते हैं, माशाअल्लाह हज हो गया और आप फौरन वापस आ गए हैं। शुरू की फ्लाइट्स वाले मक्का के अंदर अपना क़याम मुकम्मल करते हैं, ज़ियारत करते हैं, तब भी इतना रश वगैरह नहीं होता, लेकिन हुजाज के आने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। मिडल जो दरमियान में हुजाज जितने भी आते हैं तो वो शुरू में भी रश में आते हैं और जाते भी तकरीबन रश में ही हैं। अब एंड फ्लाइट्स में जो आते हैं तो उसमें ये होता है कि हर किसी की अपनी एक मजबूरी और अपना एक हिसाब किताब है। कुछ लोगों को फैमिली प्रॉब्लम होता है, बच्चे वगैरह होते हैं, या किसी का बिजनेस का या छुट्टी का मसला मसाइल होता है। लेकिन जो एंड फ्लाइट्स में होता है तो उनसे सब लोग यही पूछते रहते हैं आपने कब हज पे जाना है, हमारी फैमिली में जिसने जाना था वो चले गए हैं, या किसी के दोस्त अहबाब होते हैं तो वो बताते हैं कि फलां चला गया फलां चला गया, लेकिन आपकी कब फ्लाइट होगी, आपने कब जाना होगा। स्पेशली उनको ये बात ज्यादा सुनने में मिलेगी कि फ्लाइट्स हज में लास्ट में होती हैं तो वो मक्का में ही आते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने हज अदा करना होता है। अब यहाँ पे जरूरी चीज बताना चाहूंगा, बेशक पहली फ्लाइट्स हैं या लास्ट फ्लाइट्स हैं, तो हज के जो अय्याम है वो सबके सेम ही होते हैं कि मीना में आपका क़याम है, अरफात के अंदर आपने जाना है, मुज़दलिफा में रात क़याम करना है, उसके बाद मीना में बाकी आपके अय्याम मुकम्मल करने हैं।
तो ये प्रोसेस सबका सेम होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो शुरू वाली फ्लाइट्स वाले होते हैं, इनकी ऐसे समझ लें, पहली फ्लाइट दूसरी फ्लाइट तो इनको आप नंबर दे लें तो पहली दूसरी फ्लाइट और लास्ट वालों को नंबर 10 दे देते हैं। तो मीना में जो कैंप्स होते हैं वो उस तरतीब से बांटे जाते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तानी उजाज को जोन नंबर 2 और जोन नंबर 5 मिला था। जो शुरू वाली फ्लाइट्स थे उनको जोन नंबर 2 में ही कैंप मिल गए थे, लेकिन जो लास्ट वाली फ्लाइट्स थी उनको जोन नंबर 5 में कैंप मिले थे। तो यहाँ पे अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। तो लास्ट फ्लाइट्स वालों की अपनी एक मर्जी होती है, अपना एक सिस्टम होता है। तो उसके बाद जैसे ही शुरू वाली फ्लाइट्स हैं तो हज के दिन खत्म होंगे तो उनका मक्का में मदीना में अगर क़याम बाकी होगा तो वो मुकम्मल करके अपना पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। लेकिन जो लास्ट वाली फ्लाइट्स होती हैं तो हज के दिनों के बाद फिर उनका मक्का में क़याम मुकम्मल करवाया जाता है, उसके बाद उनको मदीना का क़याम मुकम्मल करवाया जाता है। तो लास्ट में उनको जरा बेनिफिट ये हो जाता है कि तमाम हुजाज के जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो मक्का के अंदर भी और मदीना के अंदर भी फिर उनको खुला माहौल मिल जाता है, तो वो आसानी के साथ अपनी ज़ियारत मुकम्मल करते हैं, इबादत मुकम्मल करते हैं और उसके बाद वो वापस जाते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज बताना चाहूंगा कि जिनको थोड़ा गैप मिल जाता है, यानी कि शुरू वाले भी और लास्ट वाले, अगर आप गारे हिरा पे जाते हैं या गारे सौर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां शदीद किस्म का रश होता है। और अगर आप इतना पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि जिस जगह पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे कम से कम हम वहां बैठ के दुआ कर सकें या सजदा कर सकें या दो नवाफिल अदा कर सकें। तो अगर इतना शदीद किस्म के रश में जाएंगे तो आपके लिए वहां पे पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए शुरू वाले भी लास्ट वाले भी इनको ये बेनिफिट होता है कि शुरू में भी रश कम होता है, लास्ट में भी रश कम होता है। लेकिन बीच वालों के लिए यही होता है कि वो जाते भी हैं तो बहुत ज्यादा तब रश होता है, वापस भी आ जाते हैं तो तब भी शदीद किस्म का रश होता है। हज के दिनों में तो स्पेशली ही पूरी दुनिया से हुजाज आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से नहीं होते। दुनिया के तमाम ममालिक से जितने भी मुसलमान हैं वो सऊदी अरब में तशरीफ लाते हैं, अपना हज अदा करते हैं। बेशक पहली फ्लाइट्स हो या लास्ट फ्लाइट्स हो, रश तो तमाम दिनों में ही मौजूद रहता है। आज के जो 5 अयाम होते हैं उनमें शदीद किस्म का रश होता है, तो उसमें तमाम हुजाजी बेशक पहली फ्लाइट्स के हों या लास्ट फ्लाइट्स के हों तो रश में ही उनको रहना होता है। लेकिन ये तमाम तर चीजें आप पहले से सीख के आएंगे, आपको मालूम होगा, तो आप इन तमाम तर चीजों को आसानी के साथ फेस कर सकेंगे और आप हज के जो अयाम हैं और हज के जो मनासिक हैं उनको अच्छे तरीके से अदा कर सकेंगे। अगर आपकी हज 2024 की शुरू की फ्लाइट्स होंगी तो शुरू वाले हज के अयाम मुकम्मल करने के बाद, हज अदा करने के बाद वापस चले जाते हैं, जबकि जो लास्ट वाले हैं तो वो लास्ट तक रहते हैं, वो अपना हज के अयाम मुकम्मल करते हैं। जैसा कि हज का दौरानिया है, इस बार शॉर्ट पैकेज को भी मुतारिफ कराया गया है जो कि 20 से 25 दिन का है, जबकि लॉन्ग पैकेज तकरीबन 40 से 45 दिन का होता है। तो वो अपने हज के अयाम मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर हज अदा करके पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश वापस जाते हैं। हज 2024 के फ्लाइट शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी के मुताबिक, तरतीब के मुताबिक भी अगर शेड्यूल हासिल करना चाहते हैं तो मिनिस्ट्री से राब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन होगा तो मिनिस्ट्री उस हिसाब से आपको फ्लाइट शेड्यूल चेंज कर देगी, वरना मिनिस्ट्री अपनी मर्जी से और हिसाब किताब से फ्लाइट शेड्यूल बनाती है। तो अगर आपका जो भी फ्लाइट शेड्यूल हो, आपने अपना तमाम तर मुनासिब को और तमाम तर चीज़ों को अगर सीख के आएंगे तो बेशक शुरू में हो, आखिर में हो या मिडल में हो, आप आसानी के साथ अपना हज अदा कर सकेंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि मेरी यही कोशिश है हज 2024 की आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल है या आपको आगे कोई मालूमात चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी दर्ज कर दीजिए। एक तो वहां पे भी मैं आपको जवाब दूंगा, अगर वीडियो की शक्ल में बनाना होगा तो इंशाल्लाह वीडियो की शक्ल में बना के आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।